बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी वीकेंड एनालिसिस गोल्ड के। ये मैंने गोल्ड का कल इंट्राडे का स्ट्रक्चर ओपन किया हुआ है, जिसमें मुझे मैसेजेस काफ़ी जो है वो देखने को मिले, मैसेज सुनने को मिले कि सर हमने जो है वो गोल्ड से 1790 से जो है हमने सेलिंग फंसा दी हुई है। जब मैं आप लोगों को एक सिग्नल देता हूँ तो उसमें आप लोगों को ये भी साथ कहता हूँ कि आप लोग कोई ऐसी मेजर न्यूज़ हो, अमेरिका सेशन हो या यूएस सेशन हो, उससे पहले पहले अगर आप लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाए तो आप लोग मार्केट से निकल जाया करें। गोल्ड ने कल सारा दिन ये रेंज बनाई रखी। मार्केट जब यहाँ पे थी तब मैंने आप लोगों को सिग्नल दिया था, जब यहाँ से मार्केट अप साइड पे जा रही थी। उसके बाद मार्केट 1794 से सीधा आई 1785 के लेवल पे। 80 टू 90 भी उसका ये रिवॉर्ड था। मैं कहता हूँ 60 पिप का रिवॉर्ड गोल्ड ने आपको बार बार दिया, बार बार दिया। इस टाइम गोल्ड ने बेसिकली क्या किया, आप लोगों के साथ एक ट्रैप किया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न गोल्ड ने फेल किया। आप लोग इस चीज को नहीं समझते। आप लोगों को कल बाकायदगी से समझाया था कि ये सपोर्ट एरिया का हमें ब्रेकआउट चाहिए। अगर इस सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट नहीं होता तो इसका मतलब है कि गोल्ड जो है वो मजीद कुछ अपवर्ड की जो मूवमेंट जो है, या गोल्ड मजीद ऐसे सिनेरियोस पैदा करेगा जिसमें आप लोगों को फंसाएगा। बट आप लोग क्या करते हो, आप लोगों की माजरत के साथ सोच ऐसी है कि मार्केट अगर 2 घंटे भी खुली है ना, तो वो खुली क्यों है, उसमें से भी पैसा बनाओ। जब तक आप लोग अपनी सोच को इंप्रूव नहीं करेंगे ना, आप फॉरेक्स ट्रेडर कभी भी नहीं बन पाएंगे। ये रेंज थी गोल्ड की। मैंने आप लोगों को बाकायदा बताया था इस बॉक्स का जब भी ब्रेकआउट होगा बड़ा जो है ना वो जोरदार होगा। और इस बॉक्स की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी उसमें से पता नहीं आप लोगों ने पैसा छापा या नहीं छापा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत छापा है। और आप लोगों को भी मैं साथ साथ टाइमली एडवाइस कर रहा होता हूँ कि मार्केट से निकल जाया करें। आप लोगों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि आप लोग कहते हो कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो भी गया ना, और आने दो, और आने दो। दरअसल पैसे वाली फील्ड है ना, तो पैसा कहा जाता है कि डॉलर जितनी होना थोड़ी है। आप लोगों का भी वही सीन, आप लोग वही साइकिल लेके फॉरेक्स में घुसते हो, और फिर क्या होता है कि नतीजा जो लेके आए होते हो उससे दुगना नहीं चुगना गवा के जाते हो। और आप लोगों को बार बार यही चीज समझाता हूँ, यही तलकीन करता हूँ कि अपना टारगेट देखा करो। अपना टारगेट कंप्लीट हो गया ना तो मार्केट से एग्जिट होने वाली बात करो। लिहाजा अब हम इस लेक्चर पे नहीं चलते, अब हम चलते हैं गोल्ड की H4 चार्ट एनालिसिस पे, क्योंकि और भी जो है वो ट्रेडर्स इंतजार कर रहे होंगे। अब जो स्टक हो गए हैं 1790 से, उनको मैं कहूंगा कि वेट करें। एसएल वाली ट्रेड है, आप लोग 1790 का मैंने एसएल वाला सिग्नल दिया हुआ है, आप उस पर जो है विदाउट एसएल जो है वो ट्रेड लगा के फंसा के मेरे से पूछ रहे होते हैं कि सर अब हम करें क्या। तो सर आपकी मेहरबानी है कि अब आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इससे ज्यादा जो आसान जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है मैं आपको और क्या बताऊँ। एक चीज मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से पैसा कमाओ, यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, नहीं बना रहे हो तो फिर आप लोग और लालच करी जा रहे हो। आप लोग मार्केट क्लोज होने का टाइम है और आप लोग उस टाइम पे ट्रेड ओपन कर रहे हो। यार आप लोगों की कहाँ कहाँ हाजिर दिमागी है आप लोगों की। आप लोगों ने क्या काम करना है। फॉरेक्स को इस तरह लेके चलोगे कि मार्केट के रात के लेट्स सपोज मार्केट का 23 आवर या 22 आवर ओपन है, और आप लोग उस टाइम पे आके बाय सेल फंसा के कह रहे हो कि सर अब फंस गई, अब ये मंडे तक फंस गई, अब बताएं इसमें से कैसे निकलेंगे। क्या काम करने का तरीकाकार ये होता है। जब आप कोई, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप एक कोई बिजनेस करते हैं। मिसाल है आपकी एक कपड़े की दुकान है। मुझे ये बताएं कि आप क्या रात के 2 बजे जाके दुकान खोल के बैठ जाते हैं कि पता नहीं शायद हो सकता है इस टाइम भी गाहक आ जाए और हमें कमाई हो जाएगी। क्या आप काम को इस तरह लेके चलते हैं। आप कोई जॉब करते हैं तो क्या आप रात के 10 बजे जाके ऑफिस में बैठ जाते हैं कि हमें जो है हम 10 बजे बैठ गए ऑफिस में, अब जो है ना बॉस हमें आके काम बताएगा और हम जो है वो काम करेंगे। क्या ऐसे काम होते हैं। अपनी सोच को थोड़ा सा बदलें, वरना आप लोग यहाँ छोड़ें किसी भी जो है ना वो नहीं उसमें कामयाब हो पाएंगे। फॉरेक्स में सिर्फ आप लोग लॉस ही करके निकल पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा चलना। अच्छा जी, गोल्ड का जो अपकमिंग स्ट्रक्चर है हम चलते हैं उसकी तरफ। ये लेक्चर ले लें, इसको सबक ले लें। सबक ले लेंगे तो आसान रहेगा, लेक्चर लेंगे तो फिर वो यही होगा एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। इस टाइम गोल्ड जो है वो ये पैटर्न कुछ क्रिएट करने के मूड में है। 4 आवर चार्ट पे ये एक वेज पैटर्न बन रहा है। अब हेड एंड शोल्डर तो गोल्ड ने कर दिया फेल। अब यहाँ पे हमें माइनर सी डाइवर्जेंस भी देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस डाइवर्जेंस में अभी इतनी पावर होगी। अब गोल्ड क्या करना चाह रहा है, गोल्ड आने वाले दिनों में हो सकता है हमें एक बुलिश मूवमेंट भी जो है वो देखने को दे। गोल्ड ने बेसिकली अपने जो सपोर्ट एरियाज थे उनको कर दिया पेंडिंग। वो क्यों कर दिया। चाइना ताइवान का एक इशू चल रहा है, अगर आप लोग गौर करें तो। और अगर ये इशू शिद्दत इख्तियार करेगा तो फिर गोल्ड पे एक बुल राइज, एक बुल रन, फर्दर बुल रन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और वो बड़ा तगड़ा किस्म का भी हो सकता है। हो सकता है कि गोल्ड जो है वो विद इन अ 2 और 3 डेज और विद इन अ डे और 2 डे $2000 को जो है वो टच करके आ सकता है, अगर चाइना और ताइवान का जो इशू है वो संभल ना पाया। टेक्निकल स्ट्रक्चर को अगर आप लोगों ने फॉलो करके चलना है तो ठीक है। अगर आप लोगों ने फॉरेक्स की फील्ड को गैम्बलिंग लेके चलना है कि 2 घंटे भी खुले हैं, अगर मार्केट गलती से घंटा भी खुल गई है ना, तो बस इसमें घुस जाओ, घुस जाओ, पैसा फंसा दो, बस आएगा तो आएगा। और उस चक्कर में होता ही है कि सारा जो पास होता है वो भी चला जाता है। अच्छा जी, ये वेज पैटर्न है, बड़ी तवज्जो से समझने वाले एनालिसिस हैं। विदाउट असल आप लोगों ने बराए मेहरबानी कहीं पे एंटर नहीं होना।
अगर विदाउट एसएल आप कहीं पे एंटर होंगे तो इसके नताइज भी फिर आपको भुगतने पड़ेंगे। इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें। विदाउट एसएल वालों के लिए मैंने प्रीमियम चैनल बनाया है। फर्दर एक और मैंने सेटिंग जो है वो इस वीकेंड पे ऐड कर दी है, ताकि आप लोग जो है वो स्कैल्पिंग ट्रेड 24/5 जो है वो लेके चल सकें। आपको पता चल सके, जिन लोगों के पास सुबह में टाइम नहीं होता वो दोपहर या शाम में जो है वो सिग्नल लेके कुछ ना कुछ अपनी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट से निकल सकें। और जब आप लोग प्रीमियम चैनल का हिस्सा होंगे तो आप लोगों को तभी वहां पे गाइडलाइन जो है प्रॉपर दी जाएगी। जैसे कल अब ऐसे समझदार ट्रेडर बैठे हुए हैं मार्केट में, मेरे मना करने के बावजूद कि यूरो यूएसडी बाय नहीं फंसानी, बाय फंसा ली। पाउंड पे मैं कहता रहा कि फॉल एक्सपेक्टेड है, पाउंड थोड़ी देर के लिए ऊपर गया, आप लोगों ने समझा कि बस पाउंड जो है ना बुलिश हो गया, पाउंड में बाय फंसा के बैठ गए। पाउंड नीचे आ गया, यूरो नीचे आ गया, मेरे से पूछेंगे सर अब बताएं इसने किधर जाना है, तो सर अब आप मुझे बताएं कि मैंने किधर जाना है, मेरे लिए क्या जो है वो आपका हुक्म है। आप लोग चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग जो है ना वो पता नहीं कौन से कोर्स आप लोगों ने किए हुए हैं जो आप लोगों को टेक्निकल कैंडल बता देते हैं, 2-4 कैंडलें बस, तो आप लोग उसकी जो है ना बस पीछे लग जाते हैं कि बस ये कैंडल बन गई, अब ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और बराए मेहरबानी ट्रेडिंग को समझ के कर लेंगे तो बेहतर है, वरना आपका अपना जो नुकसान होने वाला है आपको उसके भी अंदाजा नहीं है। ये 2 स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ, बड़े जो है ना वो खुले डुले स्ट्रक्चर हैं। अभी मैं इनकी डिटेल्स भी जो है वो एंटर कर देता हूँ। ये मैं आपको अभी जो है ना वो गोल्ड की मूवमेंट बता रहा हूँ। आप लोगों को मैं कहता हूँ फंडामेंटल चलें, तो आप लोग जो है ना फंडामेंटल्स पे आके वो तस्करे कर रहे होते हैं, कमेंटों में चर्चा कर रहे होते हैं कि सर फंडामेंटल्स तो सिर्फ न्यूज़ है, टेक्निकली सब कुछ है। तो मुझे ये बताएं, कल जीबीपी यूएसडी जो है वो टेक्निकली बुलिश में था, वो कैसे बियरिश में आ गया? सब मुझे यही कह रहे हैं कि सर डाटा तो पॉजिटिव आ गया तो पाउंड जो है वो नीचे आ गया। आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं मार्केट को। आप लोग जब तक नहीं ना मेरी कई भी बातों को जहन नशीन करेंगे, आप लोग क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। आप लोग कहते हैं सर ने कह दिया, सर कह के निकल गया, सर जाए बाढ़ में, हमने अपनी करनी है, बस सर ने ये बता दिया। देखें जी, पैसा आपका है, जो चाहे मर्जी करें, मैं आप लोगों को एडवाइस दे सकता हूँ, आगे भी दे दूंगा। माननी है माने, नहीं माननी ना माने, वो आपकी मर्जी है। गोल्ड क्या करना चाह रहा है? गोल्ड अभी जो है वो 1850 के लेवल को गोल्ड अब अप्रोच करना चाह रहा है, 1850 1855। इन जो डिजिट साइन को अब जहन में रखना शुरू कर दें। हमारे पास गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लास्ट रेजिस्टेंस एरिया है। अगर गोल्ड यहां से एक रिजेक्शन दे के बियरिश की तरफ निकल आया तब तो ठीक है, तब हमें गोल्ड पे 1750 का लेवल, 1760 का लेवल, 1740 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो जाहिर सपोर्ट एरियाज हैं। अगर गोल्ड ने 1810 के लेवल का ब्रेकआउट दे दिया तो 1810 के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो 1820, 1830, 1845। 1845 का लेवल वो है जिसमें हम लोगों ने बहुत खेला है और मार्केट फिर वहीं पे जा रही है। लेकिन आप लोग इस चीज को ध्यान में रख लेंगे, मार्केट के कुछ टेस्ट एरियाज हैं जो पेंडिंग मार्केट कर गई है। अब मार्केट जब जो है डाउन साइड की तरफ आएगी तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर अप साइड जाके डाउन साइड आई तो फिर हो सकता है कि 1680 का लेवल भी इन फ्यूचर जो है वो ब्रेक हो जाए। ये मैं आपको बहुत बिगर पिक्चर की जो है वो अपडेट दे रहा हूँ, इसको भी अपने जहन में बिठा छोड़ें। गोल्ड के लिए जो वीकली स्ट्रक्चर है वो इस टाइम ये बन रहा है, अगर फॉलिंग वेज पैटर्न का अप साइड का ब्रेकआउट हो गया तो फिर गोल्ड गया 1850-55 पे, और 1850-55 का जो लेवल है उसके भी कुछ टारगेट एरियाज पेंडिंग है। तो बहुत तवज्जो के साथ इस टाइम मार्केट में बैठने की ज़रूरत है। खाली पीली अगर हवाई ट्रेडिंग करनी है तो वो आपकी मर्जी है, विदाउट एसएल के साथ करनी है तो मेरी आपको एडवाइस है कि प्रीमियम चैनल में आके एक प्रॉपर वे में एक्टिविटी करें, जहाँ पे आप लोगों के प्रॉफिट भी बन रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने गोल्ड में बाय से भी प्रॉफिट उठा लिया, पाउंड में सेल से भी उठा लिया। तो आप लोगों को अगर प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो फिर आपको वहीं पे आना पड़ेगा, वरना खाली पीली क्या है कि आप लोग यहाँ पे ट्रेड फंसा लेंगे और फिर मुझे आके कहेंगे सर प्लीज़ जो है ना वो टेलीग्राम पे मैसेज आता है कि सर प्लीज़ हेल्प कर दें, हमारा अकाउंट लास्ट स्टेज पे, कुछ मशवरा दे दें। तो सर आप जब सर की बातें नहीं मानेंगे, अब पाउंड एयूडी पे सेल के ट्रेंड में जा रहा है, आप बाय फंसा के बैठे हुए हो, और बाय भी कितने पे, $200 के अकाउंट है आपका और आप उस पे 0.033 के 3 लॉट साइज फंसा के बैठे हुए हो। ये कैसे इसमें ट्रेडिंग होगी, मुझे नहीं समझ आती। अच्छा, मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें ताकि हम जो है फिर नेक्स्ट वीडियोस भी हैं अभी, क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे भी है। तो मेरी कोशिश होगी कि आज की डेट में जो है ना या कल आपको अर्लीस्ट जो है वो जितनी भी वीडियो के अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिल जाएं, ताकि आप लोग जो है मार्केट से कुछ बेनिफिट्स जो है वो ले सकें। अगर नहीं तो फिर वो आपकी मर्जी है। गोल्ड ने बेसिकली एक सपोर्ट एरिया हमें दिया है, ये वाला, ये बिल्कुल माइनर सा सपोर्ट एरिया है, लेकिन ये सपोर्ट एरिया गोल्ड की मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में अगर गोल्ड यहाँ से बुलिश निकल गया ना तो ये एरिया गोल्ड की एक जान बन जाएगा। 1780 का लेवल, हमें गोल्ड में हर हाल में 1780 का ब्रेकआउट चाहिए अगर हम फर्दर डाउन साइड की तरफ देखेंगे। तो अगर 1780 का लेवल इस टाइम ब्रेक नहीं करता गोल्ड, तो फिर गोल्ड हमें बहुत बुरा जो है ना सेलर्स को फंसाने वाला है। फिर लॉन्गर टर्म के लिए सेलर्स गए, फिर ये है कि मार्जिन डाल के भूल जाएं, जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। अब वो 1 साल में आता है, 2 साल में आता है, 3 साल में आता है, वट जो भी आता है। और आप लोगों को ये फार्मूला भी आना चाहिए कि अगर ट्रेडें सेल की फंस गई हैं तो फिर उनसे निकलना कैसे है। वो वही बात है, आप लोग एक दफ़ा निकल जाएंगे, 2 दफ़ा निकल जाएंगे, फिर तीसरी दफ़ा जब आप फंसते हैं तो फिर बड़े बुरे फंस जाएंगे।
और वो इतने बुरे फंसेंगे कि आप लोगों को नहीं समझ आएगी कि क्या हो रहा है। मैं अगर एक स्ट्रक्चर आप लोगों को दूंगा गोल्ड का सेल का, तो वो दूंगा यहां से। ये प्राइस बन रही है तकरीबन 1807 के लेवल से। ये सीपीआई डाटा का हाई है। यहां से मार्केट को ना एक रिवर्सल लेनी चाहिए। अगर मार्केट यहां से कुछ रिवर्सल लेने में कामयाब हो गई तो फिर तो वेल एंड गुड है। यहां पे तकरीबन मैं आपको 100 पिप का एसएल दे रहा हूँ, 100 से 120 पिप का एसएल, क्योंकि ये वीकली बेसिस ट्रेड है। एक स्ट्रक्चर हमारे पास होगा जी ये वाला अपकमिंग वीक के लिए, इसको बड़ी तवज्जो के साथ समझने की जरूरत है। हम यहाँ बात कर रहे हैं जी गोल्ड को सेल करने की वीकली बेसिस पे। सेल हम गोल्ड को करने की सोचेंगे 1806 टू 1808 के लेवल से। TP1 क्या रखेंगे? TP1 हम इसका रखेंगे जी, TP1 इसका आएगा 1799 का लेवल। TP2 की अगर हम बात करें तो TP2 इसका आएगा 1792 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 हम इसका रखेंगे 1786 का लेवल। TP4 की अगर हम बात करते हैं तो TP4 मैं इसका 1778 का लेवल दे रहा हूँ, ताकि पता चले कि गोल्ड का ब्रेकआउट होता है या नहीं होता 1780 के लेवल का। बहुत जरूरी है 1780 का लेवल इस टाइम आंख रख के बैठ जाएं। ये ऐसे ही है जैसे मैं 1680 का लेवल कह रहा था, जैसे मैं 1845 का लेवल कहता था। 1780 का लेवल मार्केट इस टाइम जान बन चुका है। आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, ये आप लोगों पर भी डिपेंड है। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल हम इसका रखेंगे जी 1819 के लेवल का। ये हो गया हमारे पास एक सिनेरियो। मैं इसके बाद दूसरा सिनेरियो ड्रॉ करने जा रहा हूँ, उस पर भी तवज्जो ले लें। इसको फटाफट जो है वो नोट कर लें, ताकि फिर हम जो है फर्दर सेकंड सिनेरियो की तरफ भी चलें। सेकंड सिनेरियो में गोल्ड पे मैंने एक यहाँ पे लाइन लगाई थी 1855 का लेवल, 1850 का लेवल। गोल्ड इस टाइम हर हाल में जो है ना इस लेवल को पूरी करने की कोशिश करेगा। अब ये भी मैं आपको बियॉन्ड पिक्चर जो है ना वो आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ एडवांस में। कुछ टारगेट मार्केट के ऐसे यहाँ पे पड़े हुए हैं जो मार्केट जो है 1850 के लेवल को जो है ना भरपूर तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करेगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है वो क्या बन रहा है? यहाँ पे जो सिनेरियो हमारे पास बन रहा है वो ये बन रहा है कि आप लोग यहाँ से फर्दर गोल्ड को जो है वो अब आप बाय करने की भी सोच सकते हैं, अगर मार्केट 1810 के लेवल का ब्रेकआउट दे देती है। यहाँ पे कुछ हमारे पास ऐसा सिनेरियो भी बनेगा, इसको भी आपने जहन में रखना है। और ये सिनेरियो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट, अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, अब आप उस कंडीशन को नोट करें। अगर मार्केट यहाँ पे सबसे पहले तो हमें 1810 के लेवल का जो है वो ब्रेकआउट दे देती है, 1812 1813 पे जाके मार्केट रुकती है और अगेन इस रेजिस्टेंस एरिया को बिकम सपोर्ट एरिया बनाती है, देन आपने मार्केट में एंटर होना है और देन फिर आपने 1850 के लेवल तक जो है वो बैठना है। इस चीज का आपने बड़ा खास ख्याल रखना है कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है वो किस बिहाफ पे हो रहा है, तो स्ट्रक्चर क्यों चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे बाय की डिटेल जो है वो एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। अगर गोल्ड ब्रेकआउट दे देता है और रेजिस्टेंस को बिकम सपोर्ट में डेवलप करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर हम गोल्ड को बाय करने की सोचेंगे 1814 टू 1816 के लेवल से। और TP1 जो हम इसका रखेंगे, TP1 हमारे पास इसका आएगा 1825 का लेवल। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 इसमें आएगा 1835 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 इसमें आएगा 1845 का लेवल। और TP4 भी आप इंक्लूड कर लें, क्योंकि ये भी आपके बहुत काम आने वाला है। जब मार्केट एक प्रेशर में निकलेगी एक साइड पे, तो वो 1855 के लेवल तक भी जो है वो हमें एक बड़ी ही बेटर रिकवरी जो है वो दे सकती है। एसएल की अगर मैं बात करता हूं तो एसएल इस सिनेरियो में हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1800 का लेवल। लें जी, मैंने यहाँ पे डिटेल जो है वो बाय के स्ट्रक्चर की भी एंटर कर दी है। दोनों स्ट्रक्चर्स को भरपूर तरीके से देखें, समझें, बार बार देखें। ऐसा नहीं है कि सर ने सिग्नल पोस्ट कर दी है, बस यहाँ से रट्टा लगाया और वहां पे जाकर ट्रेड ओपन करके बैठ गए और उसके बाद सर की जान खानी शुरू कर दी कि सर ये एसएल हिट हो गया और सर अब ये बताइए किधर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दफा सिग्नल को प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे तो कामयाब रहेंगे। अब जो लोग 1790 से सेलिंग में फंसे हुए हैं, अब मैं उनका तस्करा करने जा रहा हूँ। अब वो फंसे हुए हैं तो वो क्यों फंसे हैं? मैंने यहाँ पे आपको एसएल वाली ट्रेड दी हुई है, विदाउट एसएल नहीं दी हुई। ज्यादा से ज्यादा एसएल हिट होगा। और एसएल क्यों हिट होगा? एसएल से पहले आप लोग 60 पिप का प्रॉफिट लेने वाले थे, आपने नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन पे क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि आप लोगों ने कहा कि बस सिग्नल लगा हुआ है तो लगाते जाओ। यही वजह है कि आप लोगों को मैं हमेशा समझाता हूँ कि मार्केट को प्रॉपर वे में समझें, बट आप नहीं समझते। बिगिनर्स इसी वजह से जो है मार्केट के ट्रैप में आ जाते हैं। ये हमारे अपकमिंग वीक एनालिसिस थे गोल्ड के। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें
और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर को समझ के ट्रेड करना भी मत भूला करें, ये आपकी मेहरबानी है। अब हमारी मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।